नमस्तुभ्यं भगवते ओम नमस्तुभ्यं भगवते ओम नमस्तुभ्यं भगवते ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने पराय परमात्मने पराय परमात्मने पराय परमात्मने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोल लीजिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण कालीनाग को बोले, कालीनाग आप ये वृंदावन को, यमुना को छोड़ करके रामणा का द्वीप चले जाओ। कालीनाग ने कहा, भगवान वहां पर आपका भक्त गरुड़ रहता है, गरुड़ वो तो मुझे खा जाएगा। भगवान बोले, तेरे फन के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, वो तुझे खाएगा नहीं। गुरु भाई मान करके तेरा इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। तो श्री कालीनाग चला गया। कई सर्पों के फन में चिन्ह है, जिन सर्पों के फन में चिन्ह है वो कालीनाग का वंशज खा जाता है। देखो ये सब बड़हरा बड़हरी से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। बड़हरा से हमारी मिथिलेश बाबू और उनके मित्र मंडल सब आए हैं इसी ठंडी में, घर द्वार को छोड़ करके इतना दूर से आना, यही सबसे बड़ा भक्ति है। और यही भक्ति भगवान से मिला देता है। तो ध्यान देना, श्री प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस था। प्रलंबासुर वो कृष्ण बलराम को मारने के लिए एक ग्वारिया का रूप बना करके ब्रज में आया और भगवान कृष्ण के ग्वाल मंडल में वो मिल गया। है तो राक्षस, परंतु वो ग्वाल वाल का रूप बना करके आया और कृष्ण के मंडली में मिल गया। कोई पहचान नहीं पाया, सब सोचा ये कोई ग्वारिया है। तो दो टोली था, एक बलराम जी का टोली और एक कृष्ण का टोली। शर्त था, जो टोली हारेगा वो गधा बनेगा और जो जीतेगा उनके पीठ में बैठेंगे। तो भगवान कृष्ण का टोली हार गया।
बलराम जी की टोली जीत गए। तो ये जो राक्षस था ये कृष्ण के टोली में था, कृष्ण के दल में, तो इसको गधा बनना पड़ा। और बलराम जी इसके पीठ में बैठे। तो शर्त था जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसी पेड़ तक गधा बनकर के जाना है। तो बलराम जी उसकी पीठ में बैठे और ये क्या किया, उसी पेड़ से आगे भागा। बलराम जी बोले भैया रुको रुको, परंतु वो भागता हुआ जा रहा है। और धीरे धीरे वो राक्षस आकाश में उड़ने लगा। बलराम जी सोचे ये ग्वाल वाला है, ये आकाश में उड़ रहा है, उड़ने की कला ये तो ग्वाल वालों को मालूम नहीं है, इसका अर्थ है कोई मायावी राक्षस है। बलराम जी इसके पीठ पे बैठे। तो बलराम जी क्या किए, उसके सिर पर एक मुक्का मारे और एक मुक्का में उसके राम नाम सत्य योग्य से। बोले श्री बलराम भगवान की जय। श्री भगवान कृष्ण के हाथ में एक बंसी था और ये बंसी बहुत चमत्कारी बंसी था। ये बंसी के ध्वनि में जो सब गौ माताएं वो घास चरना भूल जाती थी और कृष्ण की ओर भागती थी। बछड़ा दूध पीना भूल जाते थे और वो भी कृष्ण की ओर भागते थे। बंसी का ध्वनि सुन करके, जैसे गैया को ठंड के समय में ठंडा लग रहा है और भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे, आकाश में धूप छा जाता था। जैसे गर्मी के टाइम में गौ माताओं को गर्म लग रहा है, भगवान कृष्ण इस तरीका से बंसी बजाते थे, आकाश में बादल छा जाता था। तो गैया को प्यास लग रहा है, भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे, जमीन से पानी निकलता था। ग्वाल वालों को भूख लग रहा है तो भगवान की बंसी ध्वनि में वो जितना सब फलदार पेड़ है वो सब झुक जाते थे। ये बंसी इतना चमत्कारी था। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णेव कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती च मालान रंध्रान वेणुम मृदर सुदया स्फूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम सुपादरमणम प्राविशत गीत कृति। श्री भगवान का बंसी ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजता था। श्री ये जो बंसी है ये कौन है? देखो, भगवान राम ही कृष्ण के रूप में है, लक्ष्मण जी बलराम के रूप में है, शत्रुघ्न जी शंख के रूप में है और भरत जी
बंसी के रूप में आए हैं। देवी सीता राधा के रूप में आई है। तो श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति है, श्री राम जी चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात रात भरी भरत का याद करके रोते थे। तो लक्ष्मण जी राम जी को बोले, भैया आप किसी लिए रो रहे हैं? राम जी बोलते थे, भैया लक्ष्मण मुझे भरत का याद आ रहा है। तुलसीदास जी लिखे हैं, भरत सरिसकु राम सनेही, भरत सरिसकु राम सनेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जेही, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जग जप राम राम जप जेही, सारा जगत राम राम जप करता है। और वो राम
भरत भरत जाप करते हैं। तो राम जी संकल्प करती है त्रेता युग अंतिम हो, द्वापर युग जल्दी आए और मैं वृंदावन में कृष्ण बनूं, मेरे भैया भरत बंशी बने। तो भरत जी बंशी के रूप में आते हैं। अब ध्यान देना, भागवत में वस्त्र हरण, हेमंती प्रथमे मासी, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजन कात्यायनी अर्चेन व्रतम। ध्यान देना, हेमंत ऋतु के प्रथम मास माने कार्तिक मास। वैशाख ज्येष्ठ हो गया ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ श्रावण हो गया वर्षा ऋतु, और भाद्रव आश्विन ये हो गया शरद ऋतु, और कार्तिक मार्गशीर ये हो गया हेमंत ऋतु। तो भागवत में दिया गया है हेमंते प्रथमे मासी, माने हेमंत ऋतु के प्रथम मास में, माने कार्तिक मास में। हमारी सनातन धर्म में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देवसायनी एकादशी कहा जाता है। माने उसी दिन देवता लोग सोते हैं और जागते कब ना, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठान एकादशी कहा जाता है। देव उठान, जागो जागो। तो ये जो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी, ये 4 महीना तक, आषाढ़ से श्रावण, श्रावण से भाद्रव, भाद्रव से आश्विन, आश्विन से कार्तिक, ये 4 महीना तक हमारी सनातन धर्म में कोई शादी विवाह नहीं होता है। शादी विवाह होता है देव उठान कार्तिक मास एकादशी के बाद। आषाढ़ मास के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। उसी दिन प्रत्येक शिष्य अपने गुरु की शरण में जाता है आषाढ़ पूर्णिमा को। उसके बाद आता है श्रावण मास। श्रावणे श्रवणम षष्ठम। श्रावण मास में गुरु अपने शिष्यों को, भक्तों को कथा सुनाता है। उसका भद्र होता है, भद्र माने कल्याण। इसलिए श्रावण के बाद में भाद्र मास आती है। भाद्रव के बाद में आश्विन मास, पितरपक्ष, फिर नवरात्र, फिर कार्तिक मास आती है। कार्तिक मास में देवता लोग जल में वास करते हैं। इसीलिए सुबह सुबह कार्तिक मास में सुबह सुबह नहाना चाहिए जल में। और कार्तिक मास में आप लोग छठ पूजा
करते हैं, दिवाली, फिर छठ पूजा। छठ पूजा में सुबह अपना घाट बना करके सजाते हैं, केला की खम्बा से, आम के पत्ते से, और सब सूर्य भगवान को खरना, कद्दू भात, नहाई खाई, कद्दू भात, खरना, तेरे डूबने वाला सूर्य को अर्घ देते हैं। सब घर घर में ठेकुआ, नारियल, फल मूल सूप में उठाते हैं। तो डूबने वाला सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर सुबह सुबह उगने वाला सूर्य को अर्घ देते हैं। तो अर्घ माने न अघा इति अर्घा। अघ माने पाप, जहां पर पाप ना हो उसको बोलते अर्घ। तो सूर्य भगवान को हम लोग सब, हमारी सनातन धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष भगवान कहा गया, जो दिखाई देता है। सूर्य के ओर खड़े होकर के कभी भी मलमूत्र, कुल्ला, दांतुन ये सब करना नहीं चाहिए। जो सूर्य भगवान के ओर खड़े होकर के मलमूत्र, कुल्ला, दांतुन करता है, वो कोई ना कोई रोग में, वो बीमार में पड़ता है। सूर्य भगवान को ओर अर्पण, तर्पण, पूजा पाठ, समर्पण, हवन करेंगे, सूर्य को अर्पण करेंगे, नमस्कार, और वो व्यक्ति निरोग रहेगा। तो सूर्य की रश्मि सूप में लेकर के सूर्य भगवान को दिखाते हैं, और सूर्य की रश्मि वो ठेकुआ में, फल मूल में, नारियल में प्रवेश करता है, और छठी मैया के प्रसाद को जो पाता है उसकी सारा इच्छा भी पूर्ति हो जाती है। देखो, ध्यान देना, कौन सा भगवान को क्या प्रिय है। जला अभिषेकम प्रियम शंकरम। भागवत धर्म कहती हैं जला अभिषेक प्रियम शंकरम। भगवान शिव जी को जल अभिषेक प्रिय है। शिव जी के ऊपर जितना जल डालो वो खुश होंगे। अब घनघोर ठंडी में कई बार हम भी सोचते हैं भाई इतना ठंडी है, लोग दिन भरी शिव जी को नहाता है, शिवलिंग में जल डालता है, उनको ठंडी होता होगा कि नहीं। परंतु भागवत धर्म कहती है जला अभिषेकम प्रियम शंकरम। शिव जी को जितना जल चढ़ाएंगे, इसलिए तो कई लोग गर्मी के टाइम में घड़ा, शिव जी के ऊपर घड़ा बांध देते हैं और पानी डाल देते हैं, वो बूंद बूंद होकर के शिवलिंग में गिरता रहता है। क्यों? भागवत धर्म कहती है जला अभिषेकम प्रियम शंकरम। शिव जी को जितना जल चढ़ाएंगे वो इतना ही प्रसन्न नहीं होंगे। समझ गए? नमस्कार प्रियम सूर्यम। सूर्य भगवान को जितना नमस्कार करेंगे, भगवान सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देता है, उनको हाथ जोड़ो, लेट के प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार, खड़े होकर प्रणाम करो, बैठ के प्रणाम करो,
मन में प्रणाम करो। जितना सूर्य भगवान को आप नमस्कार करेंगे भगवान सूर्य इतना खुश होंगे। देखो हनुमान जी के गुरु है सूर्य भगवान। तो हनुमान जी भगवान सूर्य के पास गए विद्या अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो भगवान सूर्य हनुमान जी को देखकर के मन में सोचे, ऐसे लगता है कि इसी बालकों को मैं कभी देखा। जब हनुमान जी जन्म लिए थे उस सूर्य भगवान को एक पका हुआ फल सोच करके वो आकाश में उड़े और सूर्य भगवान को निगल गए हनुमान जी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो सूर्य भगवान पृथ्वी से इतना गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है, और हनुमान जी उसको निगल गए। हनुमान जी उसको मुख में निगल गए। अब अनुमान लगाओ हनुमान जी कितना बड़ा होगा, समझ गए? सूर्य पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। 15,000 किलोमीटर में दूर में सूर्य भगवान है और पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। और इतना बड़ा सूर्य को हनुमान जी जन्म लेते लेते निगल गए। अब हनुमान जी कितना बड़े होंगे, अनुमान लगा। तो हनुमान जी जब पढ़ने के लिए गए सूर्य भगवान के पास, सूर्य भगवान बोले देखो हमारे पास समय नहीं है पढ़ाने के लिए। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, मैं आपसे ही पढ़ूंगा और किसी दूसरे से नहीं पढ़ूंगा, आपसे ही पढ़ूंगा। हनुमान सूर्य भगवान बोले देखो हम तो हरदम घूमते रहते, हम आकाश में घूमते रहते, तो हम पढ़ाएंगे कैसे? यदि एक जगह में रहेंगे तभी तो पढ़ाएंगे। तो हनुमान जी बोले आप घूमते रहते तो हम भी घूमते रहेंगे, परंतु पढ़ेंगे तो आपसे ही पढ़ेंगे, आपको गुरु बनाएंगे। तो भगवान सूर्य बोले देखो हनुमान, यदि आमने सामने हो तभी तो आप पढ़ेंगे। अब मैं ऐसे घूमता हूं और आप मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमेंगे तो आमने सामने कैसे होगा? तो भगवान सूर्य के बात को सुन करके हनुमान जी बोले भगवान मैं आपके आगे आगे उल्टा चलूंगा, जैसे आप चलेंगे और मैं ऐसे हाथ जोड़ करके पीछे पीछे चलूंगा उल्टा। क्यों? आमने सामने रहेगा, मेरा मस्तक आपके मुख के तरफ रहेगा और मैं उल्टा चलूंगा। तो भगवान सूर्य बोले ठीक है। तो हनुमान जी भगवान सूर्य के आगे आगे उल्टा चलते हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ कर नमस्कार प्रियम सूर्यम। सूर्य भगवान को जितना नमस्कार करेंगे भगवान सूर्य इतना प्रसन्न होंगे। उसका दृष्टांत श्री हनुमान जी महाराज जी से। मोदकम प्रियम गणेशम। गणेश जी को लड्डू प्रिय है। आप गणेश जी को जितना लड्डू चढ़ाएंगे
गणेश जी इतना प्रसन्न होंगे। अर्चनाम प्रियम भवानी, माता दुर्गा को आप जितना पूजा करेंगे माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होगी। और परोपकार प्रियम विष्णु, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु को परोपकार प्रिय है। देखो आप भले विष्णु के मंदिर में नहीं जाते, अयोध्या वृंदावन नहीं जाते, कोई भूखा है, कई दिन से भूखा है, आप उसको रोटी खिला दिया, आप उसको रोटी खिला दिया, उसको रोटी खिलाने से, या कोई प्यासी है उसको जल पिला दिया, कोई ठंडा में है उसको एक कंबल उड़ा दिया, ये सब करने से भगवान विष्णु आपके ऊपर जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। आप पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर नहीं पाएंगे, आप परोपकार करेंगे, हरदम दूसरे को उपकार करेंगे। आप किसी का भी उपकार करो, कोई चींटी को गुड़ दे दिया, चींटी है, 1000 चींटी है, उसको गुड़ दे दिया, या कोई चींटी चींटा पानी में जल में गिर गया है, वो तड़प रहा है, कोई चींटी या चींटा पानी में तड़प रहा है और मर जाएगा, और आप उसी पानी से वो चींटी को उठा दिया, या कोई पत्ता, कोई कागज से चींटी को बचा दिया, तो चींटी का आशीर्वाद आपको भगवान से मिला देगा। एक चींटी का आशीर्वाद, ये नहीं केवल मनुष्य का, साधु संत का आशीर्वाद, ऐसा बात नहीं, कोई चींटी का आशीर्वाद भी आपको भगवान से मिला देगा। परोपकारम प्रियम विष्णु, कौन सा भगवान को किस तरीके से प्रसन्न किया जाता है? तो ये श्रीमंती ने ब्रजगोपियां भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भगवती कात्यायनी की पूजा करती थी। अब कात्यायनी मैया के श्लोक हैं, आप उसको पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए, भगवती माता दुर्गा को ध्यान कीजिए। ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, महायोगीन अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगीन अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। ओम नमो भगवते नमो नमः, ओम नमो भगवते नमो नमः, ओम दुर्गायै नमो नमः, ओम दुर्गायै नमो नमः, ओम कात्यायनै
नमो नमः। ओम कात्यायनी नमो नमः। तो गोपियां कात्यायनी का पूजा करती थी और पूजा करते समय बोलती थी, ये जगत माता वह कृष्ण हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे। देखो, पूजा करती हैं दुर्गा मैया को और मांगती हैं कृष्ण को, भगवान को। पूजा के बाद में ये सब क्या करती थी, अपनी कपड़ा सब उतार करके यमुना के किनारे में रख देती थी और यमुना के जल में ये वस्त्रहीन होकर के नहाती थी। भगवान कृष्ण सोचे इनके वस्त्रों को कैसे चोरी किया जाए। तो कृष्ण कदम्ब के डाली के ऊपर चढ़े और डंडा से इनके कपड़ों को उठा लिए। गोपियों को मालूम नहीं पड़ा, गोपी तो सब नहा रही। एक गोपी घर जाने के लिए जैसे जल से बाहर आई कपड़ा पहनने के लिए, देखा कपड़ा नहीं है तो गोपी जल के भीतर चली गई। तो गोपी बोली, अरे बहन हमारी कपड़ा कहाँ गया। सब गोपी आकंठ मग्न जल में यहां तक खड़े होकर के चारों ओर मस्तक घुमा घुमा करके देख रही, भैया मेरी कपड़ा कहाँ गया। एक गोपी का नजर कदम्ब के डाली के ऊपर पड़ा। गोपी ने कहा, अरे बहन वो मक्खन चोर आज हमारी कपड़ों को चोरी किया है। दूसरी ने कहा, मक्खन चोर मत बोलो, श्याम सुंदरम ते दास्यम। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हमारी कपड़ा दे दो। भगवान बोले, कपड़ा लेना है, पहले तो ये बताओ आप जल में वस्त्रहीन होकर के क्यों नहाते हैं। कपड़ा पहन के नहाना चाहिए, अब वस्त्रहीन होकर क्यों नहाते हैं। वस्त्रहीन होकर के नहाने से चर्म रोग होगा। तो गोपी बोली, हे कृष्ण हम आज के बाद में कपड़ा पहन करके ही नहाएंगे, अब हमें कपड़ा दे दो। कृष्ण बोले, कपड़ा लेना है तो आप सब यहां पर आओ और अपना अपना कपड़ा ढूंढो। गोपी बोली, हम वहां कैसे जाएं, आप यहां पर कपड़ा रख करके यहां से चले जाओ। कृष्ण बोले, यदि आप यहां नहीं आएंगे तो मैं कपड़ा लेकर के जा रहा हूं। अब गोपी मन ने विचार की, ये सचमुच कपड़ा लेकर के चले न जाए तो हम घर कैसे जाएंगे। तो गोपियां लज्जा शर्म को त्याग करके और सब जल के बाहर आए। तो भगवान श्री सुखदेव जी हाँ कह रहे, भगवान
हताभिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंदे निधाय वासांसि प्रीतः प्रवाच सस्मितम्। भगवान हताभिक्ष गोपियों के शुद्ध भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और उनको उनका कपड़ा दे दे। देखो भगवान ये लीला क्यों किए? गोपी, गोपी माने गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीवती थी गोपी। जो कान में कृष्ण की कथा श्रवण करती है, जो मुख में कृष्ण के चरित्र को बोलती है, जो इसी ठंडी में चल करके घर से चल करके भागवत के पंडाल तक आती है, जिसका हर इंद्रियां भगवान में लगा हुआ हो, उसी व्यक्ति को गोपी ही कहा जाता है। सोता पूजा कई तरीका से होती है। पूजा का फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती लगा दो, ये सामान्य पूजा है, ये सामान्य पूजा है। आप जो कान में भगवान की कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, इस व्यास गद्य में बैठ कर के जो बोलता है, उसको जो लाभ मिलता है, ये पंडाल में जो दरी बिछाता है, झाड़ू लगाता है, उसको भी वही लाभ ही मिलता है। चरण का पूजा, चरण का पूजा क्या है? कई गांव से लोग आते हैं, बिरंचा से आते हैं, ओराई से आते हैं, गुलेला लादूगढ़ से आते हैं, सुखासन से आते, तेतराई से आते, लौकाई से आते, बड़हरा बड़हरी से लोग को भी आए हैं। तो इतना दूर से यहां तक आना, इस चरण का पूजा है। जब व्यक्ति घर से चल करके साइकिल में, मोटरसाइकिल में, नंगे पैर में, कैसे भी यहां तक आता है, उसको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ भी मिलता है।